Hi everyone, Dr. Swati here. I've completed my MBBS from China. तो ये रिसेंटली मैंने एनएमसी का सर्कुलर देखा है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। इसे पढ़ के मुझे स्पेशली एफएमजीज के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी इररिलेवेंट सी बातें एनएमसी ने बोली है। और बीइंग एफएमजी तो मैं खुद मुझे पता है कि एफएमजीज को कितना स्ट्रगल करना होता है एक कंट्री में एडजस्ट करने के लिए, एक कंट्री में जाके उनकी लैंग्वेज सीखना। वहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, आपकी फैमिली नहीं है, वहाँ पे नए लोगों में एक फ़ॉरेन जगह में हॉस्टल में सर्वाइव करना एक अलग से टास्क है। चलो ये सब बातें हम छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये पब्लिक नोटिस बताना चाहूँगी। ये बोल रहे हैं it has been observed that many FMGs are maliciously obtaining compulsory certificate from their parent universities for online classes carried by them. The medical professional deals with precious human life. तो ये precious human life पे थोड़ा हम फोकस करना चाहेंगे। तो ये precious human life आप लोगों को सिर्फ FMGs के लिए ही क्यों याद आती है? लास्ट ईयर जब NMC ने नीट पीजी यानी कि स्पेशलिटी जो एमडी और एमएस के लिए जाते हैं उसका कट ऑफ 0% रख लिया था। तो 0% का मतलब है आप कहीं भी एक किसी के -4 तक भी मार्क्स अगर आ रहे हैं वो एक सर्जन भी बन सकता है, रेडियोलॉजिस्ट भी बन सकता है, डर्मेटोलॉजिस्ट भी बन सकता है। लेकिन इन लोगों के लिए तो प्रेशियस ह्यूमन लाइफ तो इनको देखनी ही नहीं है क्योंकि शायद पैसा देके ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी डिग्रीज ले सकते हैं बाय गेटिंग 0% इन नीट पीजी एग्ज़ाम। और रही बात एफएमजीज़ की, एफएमजीज़ को इंडिया में इंटर्नशिप करना तभी अलाउ किया जाता है जब वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं विद 50% ऑफ स्कोर। और मैं आपको बता दूं ये एग्ज़ाम पहले काफ़ी बेसिक होता था, बीइंग एन एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम काफ़ी बेसिक होना भी चाहिए, बट अब इस एग्ज़ाम का लेवल हो गया है नीट पीजी लेवल का, जिसकी पास परसेंटेज अराउंड रेंज करती है 10 से 25% के बीच में। ओनली 10 to 25% ऑफ दोज हु गिव एग्ज़ाम पास। तो मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग जो एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं वो प्रेशियस ह्यूमन लाइफ को कैसे हिंडर करेंगे। उसके बाद ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने कोविड में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या इंडिया में कोविड नहीं था? क्या हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में, क्या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में कोविड नहीं था? सिर्फ इन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की जो कंट्रीज़ है वहीं पे कोविड आया था। जो ऑनलाइन क्लासेस तो पूरे देश में हुई हैं, तो ये सिर्फ एफएमजीज़ के लिए ही क्यों? आईएमजीज़ को 1 साल की इंटर्नशिप, सेम बैच के बच्चों को 1 साल की इंटर्नशिप, और वहीं एफएमजीज़ को 2 या 3 साल की इंटर्नशिप। ये भी अभी क्लियर नहीं है कि हो सकता है एनएमसी नेक्स्ट ईयर एक और नोटिस निकाल दे जिसमें बोल दे 3 साल की इंटर्नशिप कर लेंगे। तो दिस सर्कुलर इज़ इररेलेवेंट फॉर मी, और एनएमसी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ रिकंसिडर दिस नोटिस, और आप ज़रा बताइए कि इसमें आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। एक और एनएमसी ने नोटिस भेजा था, ये है 9 मई 2023 का नोटिस। तो सेम नोटिस में इन्होंने पॉइंट नंबर 10 अगर आप देखोगे, इसमें बताया है आफ्टर क्वालिफाइंग द एफएमजी एग्जामिनेशन एफएमजी शेल अंडरगो कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इन अकॉर्डेंस विद CRMI रेगुलेशन 2021। इसमें इन्होंने बोला था अगर आप ऑफलाइन मोड से क्लासेस ले लोगे अपनी और ऑफलाइन प्रैक्टिकल क्लिनिकल ट्रेनिंग लेके अगर आते हो तो आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी इंडिया में आके। ये एनएमसी का ही नोटिस है, ये कोई अलग से नोटिस नहीं आया। दिस इज़ फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जब ये पिछले साल इस पॉइंट पे टिके थे तो ये बार बार अपने ही बताए हुए गाइडलाइंस को चेंज कैसे कर लेते हैं, प्लीज़ ये मुझे कोई एक्सप्लेन करिए। और इसी सेम नोटिस में इन्होंने लिखा है स्टाइपेंड टू एफएमजीज।
तो according to NMC, in terms of India and foreign medical graduate, the stipend including other facilities is being provided to FMG that's equivalent to IMGs. तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ ऑन ग्राउंड लेवल जो चीज़ें हो रही है, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ले लो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ले लो, किसी भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, और उन्हीं के साथ जो IMGs हैं उनको स्टाइपेंड पूरा मिल रहा है। भले ही दोनों इक्वल काम कर रहे हो, आपको पता है इंटर्न्स में कितना ज़्यादा वर्कलोड होता है, और इतना वर्कलोड करने के बाद भी अगर आपके साथी IMGs को अगर स्टाइपेंड मिल रहा है और एक FMG इंटर्न को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, तो उस बच्चे को कितना बुरा लगता होगा। आप ये NMC शायद नहीं जानती है। और इसी में 8th और 9th पॉइंट बताया गया है। 2 years ऑफ इंटर्नशिप इन्होंने बोला था उनको एप्लीकेबल होगी जो अपनी लास्ट ईयर ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन के टाइम इंडिया में थे कोविड या रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो सिर्फ ये 2 क्राइटेरिया उन्होंने दिए थे, या तो कोविड टाइम वो अगर लास्ट ईयर में इंडिया में थे, और या फिर रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे अपने फाइनल ईयर 5th ईयर ऑफ मेडिकल डिग्री वो इंडिया में थे। लेकिन अब इन्होंने इस चीज़ को अपनी ही बात से मुकर रहे हैं, और अब इन्होंने ये हर एक FMG पे अप्लाई कर दिया है कि जो भी FMG है उसे 2 या 3 साल की ही इंटर्नशिप करनी है। तो मैं NMC से ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से इतनी ही प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक सर्कुलर आप निकाल दीजिए जिसमें आप साफ बोल रहे हो आपको प्रॉब्लम है। बच्चे अगर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, उनसे आपको प्रॉब्लम है, आप चाहते हो आप यहीं प्राइवेट कॉलेजेस में वो पढ़ाई करें, आप एक नोटिस निकाल दीजिए ताकि आगे से बच्चे और उनके पेरेंट्स का ऐसे विश्वास इस कंट्री के सिस्टम से ना टूटे। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर कोई फॉरेन में पढ़ रहा है तो वो बहुत ही अच्छे परिवार का है, बहुत रिच है, बट असलियत ऐसी नहीं है। मैं खुद एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, और मैंने साथ के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो खुद लोन लेके आ रहे हैं। लोन लेके वो फॉरेन में पढ़ाई करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में उनके पास देने के लिए करोड़ों रुपए नहीं हैं, तो वो फॉरेन भी लोन लेके कुछ बच्चे जा रहे हैं, और जो अब वापस आ रहे हैं और वापस आके वो इस होप्स के साथ वापस आके अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, इसी होप से कि वो जॉब करेंगे और जल्दी से अपना लोन निपटाएंगे, अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली हेल्प कर पाएंगे। लेकिन ये 2 और 3 साल की इंटर्नशिप के बाद आप देखिए 5 साल की पढ़ाई फॉरेन में, 1 साल की इंटर्नशिप हो गई 6 साल, प्लस 3 years ऑफ इंटर्नशिप इन इंडिया। तो 9 साल की MBBS की पढ़ाई करने के बाद अगर आप बोल रहे हो अब आप यहाँ पे जॉब कर लो, तो फिर इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग फॉर नॉट ओनली फॉर FMGs बट इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए। आप भले ही FMGs हो IMGs हो, इस टाइम पे हमें साथ में स्टैंड लेना पड़ेगा NMC के अगेंस्ट, क्योंकि आज FMGs को टारगेट कर रहे हैं, कल हो सकता है IMGs को भी टारगेट किया जाए। अभी हम IMGs और FMGs 2 टुकड़ों में अगर डिवाइड हो जाएंगे तो ये NMC को बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाएगा हमें, और भी आगे ऐसे डिवाइड करने के पॉइंट्स निकालने के लिए। और NMC को मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ ये सर्कुलर अपना रिकंसिडर करिए और इसे आप डे नोटिफाई करिए। थैंक यू।